हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 जो कि है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम सीरीज का अब तक का कहानी क्या है, हम लोग मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग देखे थे द बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड मॉड्यूल 2 में हम लोग डिस्कशन किए थे मेरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो मॉड्यूल 3 है मेरा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हमारा गेट के ऊपर जो भी हमारा सीरीज चलेगा, जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 है मेरा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो अब तक हम जो कंट्रोल सिस्टम मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में जो भी हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पे क्या था, तो एक फिजिकल सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे एक मॉडल में। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे पास एक फिजिकल सिस्टम है, तो एक सिस्टम फिजिकल जो भी मेरा कंट्रोल सिस्टम है, उस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को हम लोग एक ब्लॉक में कन्वर्ट किए थे, इसको हम मॉडल किए थे। ओके, मॉडल में दैट इज माय ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ओके, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। तो इसको हम सॉल्व किए देखे थे एस डोमेन में, एस डोमेन में। ओके, दिस इज माय एस डोमेन। क्यों हम एस डोमेन में हम लोग देखे थे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को, क्योंकि एस डोमेन में मेरा कैलकुलेशन करना इजी होगा। सो जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हम लोग देखे थे, जो हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन देखे थे, सबको हम लोग एस डोमेन में सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेरा मॉडल के बाद, जब सिस्टम का मॉडल होने के बाद अब बारी है मेरा उसका एनालिसिस का। ठीक है, तो पहला हम एनालिसिस करेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो व्हाट इज माय टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस? इट इज द एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ, टाइम एक वेरिएबल है जो कि उसके साथ अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे एक सिस्टम को, तो उसको हम बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस क्या है मेरा? तो एक फिजिकल सिस्टम को हम लोग अगर मॉडल करेंगे और मॉडल के बाद उसका एनालिसिस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज कॉल्ड टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स क्या है, व्हाट इज माय टाइम रेस्पॉन्स? तो रेस्पॉन्स अगर बोलूँगा, द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज द सिस्टम बिहेवियर और सिस्टम आउटपुट, जो भी आप बोल सकते हो। द कंट्रोल सिस्टम, द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम is the system behavior or system output with respect to time in a specific input। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक सिस्टम है, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, तो मान लीजिए ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम को मैं एक स्पेसिफिक इनपुट दे रहा हूँ, स्पेसिफिक इनपुट दे रहा हूँ। ओके, स्पेसिफिक इनपुट दे रहा हूँ। ओके, और इसका बिहेवियर मेरे को एनालिसिस करना है, बिहेवियर with respect to time, with respect to time। तो एक सिस्टम, इसका बिहेवियर क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा उस सिस्टम में with respect to time, इज कॉल्ड माई टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, इज कॉल्ड माई टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं इनपुट के, जो भी मैं स्पेसिफिक इनपुट के बारे में बात कर रहा था, तो क्या था है मेरा स्पेसिफिक इनपुट, जो भी हम लोग मॉड्यूल 1 में जो टेस्ट सिग्नल हम लोग पढ़े हैं, तो इस टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में जो भी हम लोग टेस्ट सिग्नल पढ़े हैं, इस टेस्ट सिग्नल को हम यहाँ पे इनपुट देंगे एक कंट्रोल सिस्टम में, और कंट्रोल सिस्टम के इनपुट देने के बाद इस ट्रांसफर फंक्शन और इस मॉडल में, मॉडल का बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, अगर उसको हम एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड माई टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप घर से कॉलेज जा रहे हो बाय द हेल्प ऑफ ए बाइक।
तो बाइक में आप क्या करोगे, घर से कॉलेज तक सफ़र तय करोगे, ठीक है। तो अभी हम जब घर से निकल रहे हो तो आपके मम्मी ने बोली है कि बेटा आपका जो स्पीड है, बाइक का स्पीड, ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर रहना चाहिए। ओके, तो मेरे पास बाइक है, चलिए मैं बाइक है, सिस्टम है मेरा, ये है मेरा सिस्टम बाइक। ओके, तो मेरे को क्या करना है, मेरा जो इनपुट है, अभी इनपुट है, ये इनपुट क्या हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये फिक्स हुआ है। मैं बाइक से कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं बाइक से घर से जा रहा हूँ कॉलेज। ओके, घर से मैं सफ़र तय करूँगा कॉलेज तक, बट माई स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए, माई स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मेरा इनपुट सेट हो गया है, दैट इज माई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप बाइक स्टार्ट किए हो। तो जब बाइक स्टार्ट करोगे, क्या बाइक आपका एकदम से 40 किलोमीटर पर आवर में चलना शुरू करेगा? क्या नहीं। तो जीरो से जब वो स्टार्ट होगा, उसका जो स्पीडोमीटर है वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके 40 किलोमीटर का स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। तो जो 40 किलोमीटर स्पीड पकड़ने के लिए जो टाइम लेगा और जो उसका बिहेवियर में चेंज आएगा, उसी को हम बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, जब उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर को पकड़ेगा और उसका स्पीड को टच करेगा, उसके पहले जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सफ़र वो तय करेगा, 0 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर तक जितना टाइम उसको लगेगा, जितना टाइम उसका रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे जो सिस्टम का, जो बाइक का जो बिहेवियर में, बाइक है मेरा सिस्टम, बाइक के जो बिहेवियर में जो चेंजेस आएगा, उस बिहेवियर को हम बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम के साथ उसका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। क्लियर हुआ कहानी? चलिए अभी देखेंगे वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आउटपुट, दिस इज माई इन रेफरेंस, दैट इज माई टी, एंड दिस इज आउटपुट सी ऑफ टी। तो टाइम के साथ अभी उसका सिस्टम का आउटपुट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज माई ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड माई स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका प्लॉट करूँ तो ये हो गया मेरा रेफरेंस इनपुट, तो रेफरेंस इनपुट मेरे यहाँ पे क्या है, रेफरेंस इनपुट है मेरा, रेफरेंस इनपुट दैट इज माई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके ये जब 40 किलोमीटर पर आवर तक जाएगा तो इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, दिस इज माई ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है मेरा, यहाँ पे 2 चीज़ है, यहाँ पे बोलूँगा दैट इज माई, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एंड उसके बाद आएगा मेरा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, 2 चीज़ आ रहा है, दैट इज माई स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, नंबर 1 2 इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड नंबर 2 इज माई स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा तो व्हाट इज माई टोटल आउटपुट, दैट इज सी ऑफ टी। तो सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू सी ट्रांजिएंट प्लस सी स्टेडी स्टेट। ओके, सी स्टेडी स्टेट, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ओके, ये हो जाएगा मेरा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स।
स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो टोटल रेस्पॉन्स, टोटल टाइम रेस्पॉन्स को हम लोग डिवाइड किए हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या है, पहले देखेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या है। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को हम बोलेंगे इट इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स। ओके, इट इज ए नेचुरल रेस्पॉन्स और इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल, वेरिएबल, ये होगा मेरा वेरिएबल। ओके, एंड स्टेडी स्टेट क्या है मेरा, इट इज ए फोर्स्ड रेस्पॉन्स, फोर्स्ड रेस्पॉन्स एंड इट इज फिक्स्ड और कांस्टेंट, फिक्स्ड, फिक्स्ड। तो ध्यान से देखिए, सेम एग्जांपल, बाइक का एग्जांपल, अगर मेरे को रेफरेंस इनपुट अभी क्या है, मेरा रेफरेंस इनपुट है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं 0 से स्टार्ट हो रहा हूँ, 0 से स्टार्ट होने के बाद 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक जो सफ़र वो तय करेगा, 0 से लेके 40 किलोमीटर पर आवर, वो मेरा कांस्टेंट है 40 किलोमीटर पर आवर। जो सफ़र वो तय करेगा वो होगा मेरा नेचुरल रेस्पॉन्स, और वहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल आएगा, उसका स्पीड में वेरी आएगा, क्योंकि जब स्टार्ट होगा बाइक पहले 0 से फिर जब एक्सीलेटर आप दबाओगे तो एक्सीलेटर को आप मूव करोगे तो क्या होगा, 0 से उसका स्पीड 10, फिर 20, फिर 30, उसके बाद उसका स्पीड टच करेगा 40 में। तो 0 से लेकर 40 तक के बीच में वो क्या कर रहा है, 10, फिर 20, फिर 30, ये सब स्पीड को वो टच करके जा रहा है। तो दैट इज माई वेरिएबल रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पीड को वो टच करके जा रहा है, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो होगा मेरा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और वो होगा मेरा वेरिएबल रेस्पॉन्स, उसका नेचर होगा मेरा वेरिएबल। क्लियर? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स टी टेंड्स टू इन्फानाइट, टी टेंड्स टू इन्फानाइट। तो चलिए उसके बाद हम लगेंगे कि इन्फानाइट टाइम में टी टेंड्स टू इन्फानाइट, टी टेंड्स टू इन्फानाइट। तो इन्फानाइट टाइम में ये क्या कर रहा है, इसका जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है अभी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो जब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स खत्म होगा टी टेंड्स टू इन्फानाइट में, तब क्या होगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। तो बिफोर टी टेंड्स टू इन्फानाइट ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्रेजेंट था, लेकिन टी टेंड्स टू इन्फानाइट में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स खत्म हो रहा है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओके, उसके बाद शुरू हो रहा है हमारा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, टी टेंड्स टू इन्फानाइट, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स टी टेंड्स टू इन्फानाइट में उसका वैल्यू आएगा 0। सो तो टाइम एट इन्फानाइट टाइम द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इज 0। ओके, एंड इसके बाद आएगा क्या, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखिए तो स्टेडी स्टेट ये है मेरा रेफरेंस इनपुट, दिस इज माय रेफरेंस इनपुट। ओके, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस इनपुट, एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट। टी टेंड्स टू इन्फानाइट टाइम में ये स्टेडी स्टेट को टच कर चुका है, तो ये हो गया हमारा स्टेडी स्टेट आउटपुट। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो आएगा ये होगा मेरा स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो स्टेडी स्टेट एरर को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू, सपोज मेरा रेफरेंस इनपुट है आर ऑफ टी एंड माई एक्चुअल आउटपुट है सी ऑफ टी। ओके, सी ऑफ टी। सो द स्टेडी स्टेट एरर इज आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब बाइक का स्पीड आपका स्टेडी स्टेट में 40 किलोमीटर पर आवर टच करेगा तब हम बोलेंगे कि इन्फानाइट टाइम में, तो इन्फानाइट टाइम में हम बोलेंगे कि बाइक का स्पीड मेरा 40 किलोमीटर पर आवर टच कर रहा है, तो दैट इज माई स्टेडी स्टेट कंडीशन। बट इसका जो स्पीड है वो हमेशा क्या
40 किलोमीटर पर आवर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा रेफरेंस इनपुट है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका जो सपोज इन्फिनाइट टाइम में इसका स्पीड 39 रहा है, ठीक है, तो 39 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, रेफरेंस इनपुट 40 किलोमीटर पर आवर माइनस माई एक्चुअल आउटपुट दैट इज 39 किलोमीटर पर आवर, सो 1 इज द स्टेडी स्टेट एरर। इसके बारे में भी हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लूँ दैट इज माई सी ऑफ टी, so C of t is equal to 6 plus e to the power minus 2t। ओके, तो ये फंक्शन में ये होगा मेरा, और e ऑफ टी कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, तो दिस इज माई वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब ये है मेरा ट्रांजिएंट, दिस इज माई ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ओके, और ये 6 है मेरा फिक्स्ड, दिस इज माई स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, सो द टोटल टाइम रेस्पॉन्स इज इक्वल टू माई स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स प्लस माई ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या है मेरा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एक वेरिएबल है, तो उसका स्टेडी स्टेट को टच करने के पहले जो सिस्टम में बिहेवियर होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। ओके, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट उसका जो आउटपुट है वो फिक्स हो जाएगा, दैट इज माई स्टेडी स्टेट। तो इसके बीच में स्टेडी स्टेट एरर मेरा रेफरेंस इनपुट माइनस टोटल आउटपुट और मेरा फाइनल आउटपुट इज इक्वल टू माई स्टेडी स्टेट एरर। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ माई टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स, टाइम के साथ इसका रेस्पॉन्स क्या है, एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम के साथ उसका रेस्पॉन्स क्या है, हम आगे बात करेंगे इन टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग हायर ऑर्डर सिस्टम में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हायर ऑर्डर सिस्टम है मेरा, जो हायर ऑर्डर सिस्टम है वो मेरा नॉन लीनियर बिहेवियर और नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज देगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रॉपर्टीज के और लीनियर बिहेवियर के लिए हम लोग यहाँ पे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे इन मॉड्यूल 3।